हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट, क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी प्रश्न है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी @mfcenter। यहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिए और अपने क्वेश्चन भेज दीजिए। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @mfcenter पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप भी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। इन दो जगहों पर आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए क्योंकि फ़ायदा आपका ही है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और कक्षा 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 2 है उसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। बच्चों, जब हम ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों से पूछते हैं कि बहुपद क्या होता है तो अधिकांश बच्चे जिन्हें जानकारी नहीं है वो जवाब देते हैं कि जिसमें बहुत पद हो बहुपद कहलाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुपद का मतलब ये नहीं है बच्चों कि बहुत पद। तब क्या है बहुपद का मतलब? वही तो सीखने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको एकदम मजबूत कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से यार आप आसानी से कर लेंगे। केवल 2 वीडियो आएगी, आज वाली और कल वाली, देख लेना। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होंगे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारे के सारे हल हो जाएंगे यार। लेकिन एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, मजा आएगा। आप ध्यान से बस पढ़िएगा। बच्चों, बहुपद जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानना है। जैसे अगर हम आपसे पूछे भैया चर क्या होता है? चर इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल। तो वेरिएबल यानी चर 6, 7, 8 में ही आपने पढ़ा होगा, जिसका मान बदलता हो वो चर है। जैसे x, y, z नॉर्मली अगर हम लोग जाने तो कहेंगे जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलता हो, ठीक है, जिसका मान बदलता हो। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो आप कहेंगे भैया x, y, z etc। जैसे x का मान कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 10 आता है, कभी 20 आता है। क्या x का मान फिक्स है कि नहीं 5 ही आएगा? नहीं। तो x को वेरिएबल माना गया। क्यों? क्योंकि इसके मान बदलते रहते हैं। y को वेरिएबल माना गया। क्यों? क्योंकि इसके मान बदलते रहते हैं। कभी 10, कभी 20, कभी 100, कभी 5, कभी अलग अलग चीजें आती हैं। तो जिनका मान बदलता हो उन्हें बच्चों क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। इसी चीज में एक और चीज आ जाता है आपका अचर। क्या है अचर? क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट, जिसका मान न बदले। ठीक है, जिसका मान न बदले, जिसका मान न बदले उसे क्या बोलेंगे बच्चों? अचर। जैसे बच्चों अचर किसे कहेंगे? जैसे 1, 2, 5 ये सब। अब एक यहां भी है, पाकिस्तान जाएंगे वहां भले 2 हो जाए, वहां सब आतंकवादी हैं, लेकिन कहीं भी जाएंगे इसे एक ही माना जाएगा, 1 ही माना जाएगा। अगर 1 सेव कहेंगे तो 1 ही सेव दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो चर मतलब जिसका मान बदलता हो यानी x, y, z। अचर मतलब जिसका मान न बदले, कांस्टेंट टर्म। जैसे आपका स्कूल वो अचर है, जहां है वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है ना, तो उसका मान नहीं बदलता, इसलिए वो क्या है बेटा? अचर है। अच्छा, एक और बेसिक बात अगर हम आपसे पूछें, संक्रिया क्या होती है? संक्रिया क्या होती है? ऑपरेटर। अरे सर ये सब क्या बता रहे हैं? पढ़ना बहुपद है, चर अचर संक्रिया पढ़ा रहे हैं। इन्हीं के जरिए बेटा बहुपद तक पहुंचेंगे।
और ऐसा समझेंगे कि फिर कभी जीवन में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संक्रिया क्या है बेटा, तो कहेंगे मैथ में टोटल 4 संक्रियाएं हैं, प्लस माइनस इंटू और भाग, जोड़ घटाना गुणा और भाग, 4 संक्रियाएं हैं। अगर चर और अचर के बीच में कोई संक्रिया लग जाए, कोई ऑपरेटर लग जाए, तो उसे बोला जाता है बच्चों बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ठीक है, हमें बीजीय व्यंजक तो पढ़ना नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक क्या है, हमने कहा भैया कोई भी एक चर ले लो, जैसे आप कह रहे हैं यक्स ले लो, कोई भी एक अचर ले लो, 2 ले लो, इसके बीच में कोई भी एक ऑपरेटर लगा दो, चलो प्लस लगा दिया, तो ये जो आया यह बीजीय व्यंजक आया। जैसे हमने कहा कोई एक चर ले लो, रूट में y, चर है कि नहीं, बोलो चर है कि नहीं, हाँ y है तो पक्का क्या है, चर है। कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट ले लो, इसमें बीच में कोई एक ऑपरेटर लगा दो बेटा, माइनस लगा दो, तो ये जो आया रूट में y-1, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं बेटा 5x बीजीय व्यंजक है, आप कहेंगे हाँ है। क्यों है, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, इनटू ऑपरेटर है, 5x का मतलब 5 गुणे x, तो 5 इंटू x यानी दोनों है। हाँ भैया दोनों है, इसलिए ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। क्या आपको बीजीय व्यंजक समझ में आया, बीजीय व्यंजक क्या है ये समझ में आया? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आया। क्या होता है, कहेंगे कि एक चर हो एक अचर हो, उसमें कोई ऑपरेटर लगा हो, डिफिनीशन पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुपद से मतलब है, इन सबको केवल जानना है। तो आपने कहा ठीक है सर समझ गए बीजीय व्यंजक क्या है, अब तो बता दीजिए कि बहुपद क्या है। तो चलिए बेटा देखते हैं बहुपद क्या है। हेडिंग डाल देते हैं बहुपद। अब बहुपद पे चलेंगे, अब बहुपद समझ में आएगा कि भैया पॉलिनोमियल क्या है। अब समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल क्या है। देखिए बेटा डेफिनेशन लिखते हैं, वह बीजीय व्यंजक, ध्यान से, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर मतलब कौन, एक्स वाई जेड, चर का घात धनात्मक पूर्णांक, क्या हो, धनात्मक पूर्णांक। और बेटा ये भी जानते रहिए कि धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या भी कहती हैं, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और बेटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कहेंगे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होती है। ठीक है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है, बहुपद। अरे सर डिफिनीशन तो सरल है, छोटा है, किताबों से अलग है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। समझाते हैं बेटा, आप ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कहा कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक हो यानी प्लस हो, चर के घात प्लस होने चाहिए, और पूर्णांक हो यानी पूरा पूरा अंक होने चाहिए। ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा कि भैया वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक यानी प्लस में हो, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक हो। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया, क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। हमने पूछा क्या बेटा ये बहुपद है, तो आप कहेंगे किसको देखना है,
चर के घात को देखना है। यहां चर का घात बेटा कितना है? 2 है। यहां चर का घात कितना है? 1 है। अगर घात धनात्मक हो तो बताओ ये घात प्लस में है कि नहीं, ये भी घात प्लस में है कि घात कुछ नहीं मतलब 1 है, घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। हाँ ठीक है। और क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा पूरा अंक हो, पूरा पूरा क्या हो? अंक हो। तो भैया पूरा अंक यानी 1 2 3 10 20 100 200 500 ऐसा ना 1/2 हो, 3/2 पूरा अंक नहीं है, 1.5 पूरा अंक नहीं है, धन में हो और पूरा पूरा अंक हो। तो यहां प्लस में भी है और पूरा पूरा अंक भी है, ठीक है, प्लस में भी है और पूरा पूरा अंक भी है। इसलिए ये जो है बेटा वो क्या है? बहुपद है, बहुपद है। सर थोड़ा समझ में कम आया है, फिर से एक बार बता दीजिए, मजा आ जाएगा। हमने कहा कि चर के घात को देखो, x के घात को देखो। x का घात 2 है, प्लस में होना चाहिए, हाँ है। पूर्णांक, हाँ पूरा पूरा अंक भी है, चलेगा। x का घात 1 है, हाँ है। धन में है, हाँ है। पूरा अंक है, हाँ है। तो भैया पूर्णांक है। इसके घात को ना देखना है बाबू। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट से मतलब नहीं है। आ जाओ इधर देखो, इधर देखो। जैसे हमने कह दिया, दूसरा एग्जाम्पल, हमने कह दिया कि बताइए क्या यह 3x + 5 बहुपद है? तो आप कहेंगे हाँ सर बहुपद है। क्यों? क्योंकि x मतलब चर का घात देखना है। चर का घात केवल 1 है, यहां पे केवल एक चर x है, हाँ है। घात प्लस में है, हाँ है। घात तो प्लस में है, हाँ है। और घात धनात्मक पूर्णांक है, तो भैया बहुपद है। तो ये धन में भी है और पूरा पूरा अंक भी है, यानी बहुपद है। यानी यहां पे हम कहेंगे कि बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। क्यों है? क्योंकि, चलिए रीजन भी लिख रहे हैं, क्योंकि चर का घात, क्यों है? क्योंकि चर का घात धनात्मक पूर्णांक है। क्यों है? क्योंकि चर का घात धनात्मक यानी धन में है और पूरा पूरा अंक भी है। क्यों है? क्योंकि चर का घात धनात्मक भी है और पूरा पूरा अंक भी है, ठीक है। इसलिए क्या है? बहुपद है। एक और एग्जांपल समझा दीजिए सर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिए ध्यान से। हमने कह दिया क्या कह दिया? हमने कह दिया कि क्या 5x³ + 3x के घाते 3/2 + 7 बहुपद है? आपने कहा बहुपद। अच्छा, x के घात को देखना है। क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए, सारे घात प्लस होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? और क्या होने चाहिए? पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो चलो बेटा देखो, इधर तो ठीक है, +3 है, हाँ पूरा पूरा अंक भी है और पूर्णांक भी है। यहां प्लस तो है घात, लेकिन घात 3/2 है। प्लस तो है बेटा, लेकिन पूरा पूरा अंक नहीं है। 3/2 यानी 1.5, और 1.5 पूरा अंक नहीं होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है ना। क्या हुआ? बहुपद नहीं है। समझ पाए कि नहीं? ये बहुपद क्यों नहीं है? तो आप कहेंगे बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहां जो x का घात है वो पूरा पूरा अंक नहीं है। यानी x का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, x का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। आ जाइए आगे और देख लीजिए, चौथा एक्सरसाइज चौथा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5
एक्स क्यूब प्लस रूट में एक्स, बस चले 3x के घाते 7 भी लिख देते हैं। क्या बहुपद है? आप बोलेंगे बहुपद है। कैसे बोलेंगे? कहेंगे x घाते 3 है, ये रूट आ गया सर, यही तो कुछ गड़बड़ है करेगा। तो रूट का मतलब होता है बेटा, जब रूट हटेगा तो x के घाते 1/2 लगेगा। ये प्लस में है लेकिन पूरा पूरा अंक नहीं है, प्लस में है लेकिन पूरा पूरा अंक नहीं है, इसलिए ये भी जो है वो बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना? घात जो है बेटा वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि x का जो घात है वो रूट में है, और रूट में है मतलब क्या हो जाएगा? रूट में है मतलब घात 1/2, और घात 1/2 मतलब पूर्णांक नहीं है, इसलिए पूर्णांक नहीं होगा घात तो बहुपद भी नहीं होगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, अब बहुपद आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कह दिया 5x² प्लस 7x के घाते 2, क्या बहुपद है? थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए। कहेंगे यहां x का घात 2 है, यहां भी x का घात 2 है, यानी पक्का बहुपद है, पक्का बहुपद है। लेकिन आप गलत है बेटा। x हमेशा ऊपर होना चाहिए। जैसे यहां x बटे में नीचे है, ये नीचे नहीं होना चाहिए, ये कहां होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। तो इसे जब ऊपर आप कर देंगे तो क्या होगा? 5x के घाते 2 प्लस 7x घाते 2 ऊपर आएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, x घाते -2। अरे सर ये तो बहुपद नहीं है, घात माइनस आ गया है, घात माइनस आ गया है, यानी बहुपद नहीं है। तो बेटा बहुपद है ये? बहुपद है ये? बोलेंगे ना सर बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। घात यहां क्या आ गया है? नेगेटिव आ गया है। तो ये बहुपद के मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको कराए हैं। क्या यह बीजी व्यंजक है? सारे के सारे बीजी व्यंजक हैं। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो क्या कहलाता है? बहुपद। क्या कहलाता है? बहुपद। नोट कर लीजिए बेटा, एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा। बहुपद के लिए क्या चेक करना है? x के घात को चेक करना है। घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चलिए और कुछ बेसिक बातें हम बता दें। ठीक है, कुछ और बेसिक बातें बता दें बहुपद से रिलेटेड। जैसे हमने आप बहुपद एक लिख लिया, बहुपद, ठीक है, क्या हमने लिखा? 5x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 मत लिखिए, समीकरण बन जाएगा। अगर बेटा हम आपसे पूछें इस बहुपद में x² का गुणांक बताओ, x² का गुणांक बताओ। तो गुणांक मतलब उसके आगे वाला, जिसका गुणांक पूछेंगे उसके आगे वाला। जैसे x² का गुणांक, तो x² के आगे कितना लिखा है बेटा? +3, तो ये हो जाएगा +3। हमने कहा कि x का गुणांक बताओ, x का गुणांक बताओ, तो बेटा x के आगे वाला, x के आगे कितना लिखा हुआ है? देखिए x के आगे वाला, x के आगे कितना लिखा हुआ है? -2, तो x का गुणांक हो जाएगा -2। इस बहुपद में कुल कितने पद हैं? अगर हमने पूछा कुल कितने पद हैं, टर्म कितने हैं, तो भैया प्लस माइनस लगे रहेंगे, वही पद अलग करते हैं। गुणा भाग कभी भी पद अलग नहीं करते, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्लस माइनस पद का अलगाव करते हैं, गुणा और भाग पद का अलगाव नहीं करते। तो कितने प्लस हैं बेटा? देखो ये प्लस लग गया यहां पे, तो ये दोनों को अलग कर दिया, यानी एक पद दूसरा पद।
यहां माइनस लग गया, ये दोनों अलग हो गए, ये तीसरा पद, फिर प्लस लग गया, ये अलग हो गए। यानी इसमें कुल कितने पद हैं? तो कुल 4 पद हैं। कितने पद हैं? कुल 4 पद हैं। इस बहुपद में कुल कितने पद हैं? 4 पद हैं। प्लस अलग कर दिया, माइनस अलग कर दिया, गुणा और भाग पद का अलगाव नहीं करता। बेटा एक और चीज अगर हम आपसे पूछें, इस बहुपद में बहुपद की घात बता दो मुझे। बहुपद की घात बता दो। बहुपद की घात क्या होती है? जिसे डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है बेटा? मैं डिफिनीशन लिख देता हूं, आप याद कर लीजिए। याद करना ही नहीं यार, याद क्या करेंगे, समझना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद की घात क्या होता है? किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को, चर की अधिकतम मतलब चर की ज्यादा से ज्यादा घात कितना है? अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में इस वाले एग्जाम्पल में, उपरोक्त उदाहरण में घात कितना है बेटा? तो आप कहेंगे x का ज्यादा से ज्यादा घात कितना है? x का ज्यादा से ज्यादा घात कितना है? देख के बताइए बहुपद की घात। तो आप बोलेंगे भैया x की घात यहां 3, यहां 2, यहां 1, यहां 0, यानी ज्यादा से ज्यादा घात कितना है? 3 है। यानी बहुपद की घात कितनी हो गई? 3। तो बेटा टर्म पहचानना आना चाहिए, 1 2 3 4 टर्म। घात पहचानना आना चाहिए, जैसे हमने बोला बहुपद की घात। तो बहुपद की घात मतलब बहुपद की ज्यादा से ज्यादा कितना घात है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीख लिया बेटा? हमने सीखा कि चर जिसका मान बदलता हो, अचर जिसका मान न बदलता हो, संक्रिया प्लस माइनस गुणा भाग। वीजी व्यंजक क्या होता है? वीजी व्यंजक में चर और अचर के बीच ऑपरेटर लगा देते हैं। बेटा क्या ये बहुपद है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहां x का घात 1 है जो कि धनात्मक पूर्णांक है। क्या ये बहुपद है? ना। y का घात 1/2 हो गया बेटा। देखिए करड़ी हटेगा तो घात 1/2, तो 1/2 हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है। ये बहुपद है? हाँ बहुपद है, क्योंकि x का घात 1 है और 1 धनात्मक पूर्णांक है। यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से डेफिनेशन में समझा दिया। ठीक है, और मैंने बता दिया कि x² के आगे वाला जिसका गुणांक पूछेगा उसके आगे वाला देख लिया करो। ठीक है, कितने पद हैं ये भी पहचानना आना चाहिए। बहुपद की घात मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना घात है चर का, वही बहुपद की घात होती है। अब इन्हीं चीजों को बेस बना के बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद को 2 आधारों पर बांटा जाता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। 2 आधार। पहला प्रकार, ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला प्रकार पदों के आधार पर। पद क्या होते हैं अभी हमने आपको डिटेल में समझाया। जितने प्लस माइनस लगेंगे वही पद का अलगाव कर देंगे। पदों के आधार पर, ठीक है, पदों के आधार पर बेटा बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हमें कुछ बेसिक जाने पढ़ना है। ठीक है, पहला है बेटा एक पदीय बहुपद। ठीक है, एक पदीय बहुपद देखिए डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। केवल एक टर्म होना चाहिए। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें, ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल आप देखिएगा, हमने लिख दिया भैया 4x
तो बेटा इसमें केवल एक पद है, कौन? 4x। आप कहेंगे इसमें दो लोग हैं सर, 4 भी है, x भी है, लेकिन 4 गुणे x है। गुणा कभी भी पद का अलगाव नहीं करता, वो एक ही है। प्लस लग जाता 4 प्लस x, तब पद अलग हो जाते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया बेटा 5x स्क्वायर YZ। कहेंगे सर इसमें x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तो बहुपद ही नहीं है। ना बेटा, ये बहुपद है, बस 3 चरों वाला बहुपद है। इसमें चर कितने हैं? 1 2 3। देखिए x y z तीनों के घात धनात्मक पूर्णांक हैं, और तीनों के घात धनात्मक पूर्णांक है, यानी बहुपद है। कितने पद हैं? कहेंगे सर एक पद है, प्लस माइनस तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, यानी पक्का एक पद है। हाँ बेटा, एक पद है। और हमने कह दिया 4x स्क्वायर, कहेंगे ये भी बहुपद है क्योंकि एक पद है। ठीक है, तो ये सारी एक पदीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक पद है। ठीक है, आगे आ जाइए बेटा, आगे आ जाइए। आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरा द्विपदीय बहुपद। दूसरा हमारे पास क्या है? द्विपदी बहुपद। दूसरा हमारे पास क्या है? द्विपदी बहुपद। अब तो सर हम बता लेंगे, द्विपदी बहुपद मतलब जिसमें दो पद हो। एक पदी मतलब एक पद, द्विपदी मतलब दो पद। हाँ बेटा, वही द्विपदी बहुपद में दो पद होता है, उसे बोला जाता है द्विपदी बहुपद। उसे क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। देख लीजिए द्विपदी बहुपद क्या होता है। जैसे आप कहेंगे 4x प्लस वाई, हाँ सर दो पद हैं, 1 2 प्लस लग गया, दो पद हो गए। ठीक है, हमने कह दिया 5x प्लस 3y, हाँ सर ये भी दो पदी बहुपद है। 9x स्क्वायर प्लस 7x, हाँ सर ये भी द्विपदी बहुपद है। तो द्विपदी बहुपद मतलब जिसमें दो पद होंगे, द्विपदी बहुपद मतलब जिसमें दो पद होंगे। इसी प्रकार से एक आता है बेटा त्रिपदी बहुपद। कौन सा आएगा? त्रिपदी बहुपद, यही लिख देते हैं त्रिपदी बहुपद। ये तो सर और भी आसान है, वह बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। चलो एग्जाम्पल बता दो बेटा, एग्जाम्पल बता दो। तो कहेंगे सर एग्जाम्पल हम बताएंगे। क्या बताएंगे? कहेंगे 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। हाँ सर देखिए 1 2 3 पद है, इसलिए कैसा बहुपद हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। कैसा बहुपद हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? समझ पाए कि नहीं? कहेंगे हाँ सर समझ गए हैं, समझ गए हैं। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं ताकि आपको सॉरी ठीक है और समझने में आसानी हो। इसको जाने दीजिए, इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं। उसके बाद इन सबको भी हल्का सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ओके ठीक है, तो पदों के आधार पर इसका कलर चेंज कर दिया, नहीं दीजिए। पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक है एक पदी, एक है द्विपदी, एक है त्रिपदी। एक पदी बहुपद मतलब केवल एक पद होंगे, द्विपदी बहुपद मतलब 2 पद होंगे, त्रिपदी बहुपद मतलब 3 पद होंगे। हमने बहुपद पहचानना सिखा दिया, पद के आधार पर भी बहुपद के प्रकार को सिखा दिया। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे घात क्या होता है सर? तो घात हमने आपको सिखाया है, बताया है, किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो घात के आधार पर घात के आधार पर अब बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर बेटा जो पहला बहुपद है उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। हमें इन्हीं सबको विशेष करके पढ़ना है।
लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है बेटा? यदि चर का अधिकतम घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे जैसे ध्यान से समझिएगा, हमने बोला 5x + 1, इसमें चर का अधिकतम घात कितना है? आप कहेंगे भैया 1 है। x का घात कितना है? 1 है, इसलिए कैसा बहुपद? रैखिक बहुपद। हमने कहा 2y कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि y का घात कितना है? 1 है। हमने कहा 5z + 7y रैखिक बहुपद है। हाँ भैया रैखिक बहुपद है, क्योंकि z और y के घात कितने हैं? 1 है। तो ये दो चरों वाला बहुपद है, लेकिन रैखिक ही है ना, क्योंकि दोनों में x z y जिनके घात क्या है? 1 है। तो ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। आ जाइए बेटा दूसरा देख लीजिए। दूसरा है आपका द्विघात बहुपद, जो कि आपको पढ़ना है और हल करना है, अच्छे से समझना है। द्विघात बहुपद जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए, x का ज्यादा से ज्यादा घात 2 होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। जिसमें वह बहुपद जिसमें डिग्री यानी बहुपद का घात 2 हो उसे बोला जाएगा द्विघात बहुपद। जैसे हमने लिखा 7x² 5x + 3। हाँ सर ये द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि x का घात कितना है? इस बहुपद का घात कितना है? डिग्री कितना है? 2 है। ज्यादा से ज्यादा घात इस बहुपद में x का कितना है? 2 है। तो ये डिग्री पॉलिनोमियल 2 है, इसलिए कैसा? द्विघात बहुपद है। हमने कह दिया 6u² - 8 कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि घात u कोई चर है, u देख के घबरा जाएंगे, बड़े बड़े सिर देख के नहीं घबराते, u देख के घबरा जाएंगे। तो यहां u कोई चर है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार से एक और आता है। हाँ सर ये तो मुझे पता चल गया, कौन सा? त्रिघात बहुपद, यानी जिसका घात क्या हो? 3 हो। जिसका घात क्या हो? 3 हो। त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब सर इसका डिफिनीशन मत बताइए और एग्जाम्पल भी मत बताइए, हम लोग अपने मन से कर लेंगे। हाँ बेटा कर सकते हैं। वह बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल बताइए, x³ + 4x² + 3x + 7। चलिए बहुपद की घात कितनी है? कहेंगे 3 है, बिल्कुल सही है। हमने कह दिया x³ - 3 बहुपद की घात कितनी है? 3 है, इसलिए कैसे बहुपद हैं? त्रिघात बहुपद हैं। तो पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के लिख सकते हैं, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी। घातों के आधार पर बहुपद भी 3 प्रकार के, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। समझ गए? बहुपद के प्रकार समझ गए बेटा? समझ गए हो तो लिख लीजिएगा। स्लाइड हट जाता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुपद का शून्यक, और एक बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है बेटा, और समझ लीजिएगा। पहले बहुपद का शून्यक मतलब क्या होता है? शून्यक मतलब क्या होता है? जैसे एक बहुपद आपको दिया गया है, बहुपद का शून्यक का मतलब होता है जैसे यदि px कोई बहुपद हो, यदि px कोई बहुपद हो, मान लीजिए कोई बहुपद हो। अरे px क्या है? px मतलब p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब इन टर्म ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल लिखा गया, उसमें चर कौन है? x है। पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x ही से पढ़ते हैं, px बहुपद को px से प्रदर्शित करते हैं। यदि px कोई बहुपद हो तब x का वह मान जिसे रख देने पर
बहुपद यानी px शून्य हो जाता है, जिसे रख देने पर बहुपद शून्य हो जाता है, जिसे रख देने पर बहुपद शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। अरे सर थोड़ा कम समझ में आया। कोई बहुपद बेटा दिया हुआ है, कोई बहुपद दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कोई बहुपद दिया हुआ है, जैसे हमने एक बहुपद ले लिया बेटा px इज इक्वल टू 5x माइनस 5x माइनस 5 ही चलिए, एक सिंपल सा सवाल हमने ले लिया, ठीक है। हमने कहा ये कोई बहुपद है, इसका शून्यक निकालो, तो आपको हमने कहा x का ऐसा मान लिखो, यहां पे x का ऐसा मान रखो जिसे रख दें तो 0 हो जाए। तो कहेंगे सर 0 रखेंगे तो 5 शून्य शून्य माइनस 5 यानी 5 माइनस 5 आएगा। चलो x बराबर 1 रख के चेक करते हैं, तो जहां जहां x दिखेगा वहां वहां 1 रखो, यानी p1 बराबर हो जाएगा बेटा 5 गुणे 1 माइनस 5 यानी 5 एकम 5 माइनस 5 यानी 0। p1 यानी x बराबर 1 रखने पर बहुपद क्या गया? 0। x बराबर 1 रखने पर बहुपद क्या गया? 0। जो मान रखने पर बहुपद का वह मान जिसे रखने पर बहुपद 0 हो जाएगा, सॉरी x का वह मान जिसे रखने पर बहुपद 0 हो जाता है, क्या कहलाता है? शून्यक। 1 रखा तो px क्या बन गया? 0। 1 रखा तो px क्या बन गया? 0। यानी अर्थात x बराबर 1 px का शून्यक है, px का शून्यक है, x बराबर 1 px का शून्यक है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया 3x माइनस 6 एग्जांपल नंबर इज इक्वल टू 0। सॉरी यार 0 कहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि 3x माइनस 6 ये कोई आपको बहुपद दिया है, x का कौन सा मान यहां रखें कि 0 हो जाए? x का कौन सा मान रखें कि ये 0 हो जाए? तो चलिए यार 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 माइनस है, माइनस 3 नहीं 0 होगा। 2 पे चेक करते हैं तो कहेंगे भैया x बराबर 2 रख दो, x बराबर 2 रखेंगे तो p2 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 2 माइनस 6, ठीक है। p2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस 6 यानी p2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। 0 आ गया किस मान पे? 2 पर, यानी 2 इसका शून्यक है। 0 आ गया किस मान पे? 2 पर, यानी 2 इसका शून्यक है। अतः x बराबर 2 px का शून्यक है। ये सारी चीजें आपने कक्षा 9 में निकालना सीखा होगा। किसी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं तो वहां पे आपने डिटेल में जाना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बेसिक चीजें अब आपका लगभग कंप्लीट होने को चला है। अब आगे हमारा सिलेबस का टॉपिक आने वाला है, लेकिन एक टॉपिक और दिखाते हैं। जैसे बेटा आपको ग्राफ बना के दे दिया, ठीक है, ये कोई ग्राफ दे दिया 1 2 3, बोला इसमें शून्यक निकालो। कहेंगे सर यहां तो बहुपद ही नहीं दिया है, शून्यक कैसे निकलेगा? जब बहुपद देगा तब तो शून्यक निकलेगा, यहां बहुपद ही नहीं दिया है, शून्यक कैसे निकलेगा? तो इसीलिए ये ग्राफ हमने आपको लाया है। और ये समझिए एक्सरसाइज 2.1 धुआं कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले ग्राफ देखिए कहां है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है बेटा, ये वाला जो है वो ग्राफ है, ग्राफ यही है। कहेंगे हाँ ठीक ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितनी जगहों पर काटा है, जितनी जगहों पर काटेगा उतने शून्यक होंगे।
ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगहों पर काटा है? जितनी जगहों पर काटेगा उतने शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं। तो चलिए देखिए, एक काटा, लेकिन यहां वाई अक्ष है बेटा, वाई अक्ष वाला नहीं लेना है। नीचे आइए, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, यहां एक्स अक्ष पे काटा है कि नहीं एक जगह? हाँ, एक जगह काट दिया है, एक जगह काट दिया है, वह लिखने जा रहे हैं। चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, ठीक है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बेटा 1 होगी। ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है? आप कहेंगे एक जगह काटता है। जितनी जगह काटेगा उतनी शून्यक होंगे। जैसे ये भी ग्राफ देख लीजिए, हमसे कहा बेटा बताओ ये वाला कितनी शून्यक होंगे इस ग्राफ में? कितने शून्यक होंगे इस ग्राफ में? तो आप कहेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को, ग्राफ पकड़िए, ग्राफ तो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है यही तो ग्राफ है। ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? तो कहेंगे एक एक्स अक्ष को काटा, फिर नहीं काटा, ये वाई अक्ष है, इसको नहीं लेना है, फिर दूसरी जगह काटा। यानी ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है। ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? 2 बिंदुओं पर। एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है। 2 बिंदु कहां है बिंदु? एक यहां है, एक यहां है, ठीक है। 2 बिंदु पर काटता है, 2 बिंदु पर काटता है। अतः शून्यकों की संख्या 2 जगह काटा है तो कितने शून्यक होंगे? आप कहेंगे भैया 2 शून्यक होंगे। 2 जगह काटा है तो कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। अब वो आप देख के बताइए इसमें कितने शून्यक होंगे। तो कहेंगे ग्राफ कहां कहां काटा है? ग्राफ पकड़ लीजिए, ग्राफ तो यही है, यही ग्राफ है। तो ग्राफ कहां कहां काटा है? आप कहेंगे भैया ग्राफ एक्स अक्ष को यहां काटा, ये वाई अक्ष नहीं लेंगे, यहां भी काट दिया है एक्स अक्ष को, यहां भी काट दिया है, यानी 3 जगहों पर काटा है। 3 जगहों पर काटा है, यानी शून्यक कितने होंगे? 3। तो ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? 3 बिंदु पर काटता है। 3 बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पर काटता है? 3 बिंदु पर काटता है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कहेंगे भैया शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। जितनी जगह ग्राफ काटेगा उतने शून्यक। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? ग्राफ दिया रहेगा, शून्यक पूछेगा, इसका मतलब है कि ग्राफ कितनी जगह काटता है। जितनी जगह काटेगा उतने शून्यक होंगे। हाँ सर, पहला वाला 1 जगह काटा 1 शून्यक, दूसरा वाला 2 जगह काटा 2 शून्यक, ये 3 जगह काटा 3 शून्यक। अब तो एक्सरसाइज के सवाल हलवा होंगे भैया आपके। 2.1 हम ओपन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 है और पूछा क्या है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या मतलब शून्यक मतलब वह मान जिसे रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, शून्यकों की संख्या इस वाले में बताइए कितना है? इस वाले में शून्यकों की संख्या कितना है? ग्राफ कहां है बेटा? कहेंगे ग्राफ यहां है सर, ये ग्राफ है। ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं काट रहा है। एक्स अक्ष तो ये लाइन है। ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं काट रहा है? नहीं काट रहा है। एक्स अक्ष के समांतर है? हाँ समांतर है। यानी एक्स का कोई मान नहीं है जो इसे रख देने पर px शून्य हो जाएगा। कोई शून्यक नहीं है। ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। ध्यान से, ग्राफ
एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, अतः शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0, एक भी शून्यक नहीं है। चलो इसमें बताओ कितने शून्यक हैं। ग्राफ देख लो। हाँ सर ग्राफ तो यहां है, एक्स अक्ष को केवल यहां काट रहा है तो एक शून्यक। ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है इसलिए कितने शून्यक? एक शून्यक। तो ये आप लिख लेंगे आगे की कहानी सारी कि चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है इसलिए कितने शून्यक? एक शून्यक। तो हम लिख देते हैं शून्यक कितने होंगे इसमें? आप बोलेंगे एक शून्यक होंगे। इसमें आप बताइए बेटा कितने शून्यक होंगे? तो कहेंगे ये ग्राफ है, ठीक है, एक जगह काटा, यहां भी काट रहा है लेकिन वाई अक्ष नहीं लेंगे, यहां काटा, कितनी जगह काटा? 3 जगह। तो 3 जगह काटा है यानी कितने शून्यक होंगे? आप कहेंगे बेटा 3 शून्यक होंगे। एक्सरसाइज के इस सवाल को आगे देखते हैं और यहां पे चेक करते हैं कितने शून्यक हैं। आप बता दीजिए बेटा, चौथा सवाल है ये, कितने शून्यक हैं? तो ये ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष को कहां कहां काट रहा है? ग्राफ यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, एक्स अक्ष पे ही ध्यान देना है। कहेंगे 2 जगह काटा इसलिए कितने शून्यक होंगे? इसलिए इसके 2 शून्यक हो गए। ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह इसमें काट रहा है? देख लीजिए कितनी जगह काट रहा है। तो आप कहेंगे सर ग्राफ एक्स अक्ष को 1 जगह काटा, 2 जगह काटा, 3 जगह काटा, 4 जगह काटा, यानी शून्यक कितने? 4 हो गए। इसमें बताइए शून्यक कितने हैं? इसमें बताइए शून्यक कितने हैं? तो ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? 1, ठीक है, 2, 3, 3 जगह काटा है इसलिए 3 शून्यक। कोई डाउट हो तो बताइएगा, इजीली सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाए। हमने सबसे पहले आपको बताया बेटा कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के लिए मुझे आपको यह भी बताना पड़ा कि चर, अचर, संक्रिया, बीजी व्यंजक ये सब क्या होते हैं। फिर हमने बताया कि बहुपद क्या होता है। फिर हमने आपको बकायदा बहुपद पहचानना सिखाया। फिर हमने आपको बहुपद के गुणांक के बारे में बताया, बहुपद में कैसे पद पहचानते हैं, बहुपद की घात क्या होती है वो बताया। तब जाकर के हमने आपको बहुपद के प्रकार बताया। पदों के आधार पर 3 बहुपद, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, घात के आधार पर 3 बहुपद, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, ठीक है। फिर हमने शून्यक बताया कि शून्यक मतलब x का वह मान जिसे रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। ऐसे कोई पॉलिनोमियल हो तो उसका बहुपद कैसे निकालते हैं ये हमने 9th में ही सीख लिया था। यहाँ भी आएगा एक्सरसाइज 2.2 में, तो डिटेल में देखेंगे। फिर हमने ग्राफ दिया रहेगा तो शून्यक कैसे निकालेंगे वो सारी चीजें देखी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए होंगे, बहुपद पहचानने में आप अब गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे कल इसके आगे का एक्सरसाइज 2.2 में, जिसमें हम बहुपद और द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध जानेंगे और सारे सवालों को हल करेंगे। मिलेंगे कल, तब तक बेस्ट ऑफ लक।